उनके परिवार और इतिहास के विषय में हम लोगों ने सुना परसों, और कल हमने सुना जो वेलंगुड्डी में श्री महाप्रभु जी के साथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो अद्वितीय संग रहा, उस चरित्र का हम लोगों ने चिंतन किया, और फिर कैसे अनन्यतम भाव से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज श्री वृंदावन में पधारे हैं महाराज। और वहां पर सबसे पहले श्री राधा कुंड जावट में, यावट गांव बड़ा प्रसिद्ध है, जब ब्रज यात्रा करो तो आपको दर्शन होते हैं। किशोरी कुंड के पास आपने विराजमान होकर भजन किया। श्री राधा कुंड में भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पाद की भजन स्थली है, बड़ा सुंदर। जो भी राधा कुंड जावे वैष्णव, उसे जरूर आपको श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जो इस प्रणाली से प्रेरित या दीक्षित वैष्णव है, अवश्य वहां उसको बैठना चाहिए। और ज्यादा अवकाश न भी हो तो कम से कम जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसको वहां अवश्य बैठकर एक जप करना चाहिए। अपने मुख्य श्री आचार्य के आश्रय में उन्होंने वहां बैठकर उसी का जप किया, वहीं से तो सब भूमिका बनी। ठीक राधा कुंड से थोड़ा सा ऊपर चढ़कर वहीं पर आप भजन करो। देखो, वृंदावन जाकर के क्या करें? कई लोग हैं घूमते हैं, कई लोग हैं भैया हम संतों के दर्शन को जा रहे हैं, कई हैं हम ठाकुर जी के दर्शन। सब ये सब श्रेष्ठ बात है। आप ब्रज में बैठकर श्री प्रिया प्रियतम का भजन करो। हालांकि संत दर्शन, भगवत दर्शन, कथा श्रवण भजन का ही एक स्वरूप है, अलग नहीं है। भजन का ही उसमें अंश है। पर मैं एक बात और कहूं, अगर आप विशुद्ध भजन में रत हो जाओगे तो आपको संतों को नहीं खोजना पड़ेगा, संत कहीं ना कहीं खोजते आपके पास आ जाएंगे। आप भजन करोगे तो शायद आपको ठाकुर जी को नहीं खोजना पड़ेगा, ठाकुर जी खोजते खोजते आपके पास आ जाएंगे। हजारों कथाएं ऐसी हम लोगों ने भक्तमाल आदि प्रसंगों में पढ़ी। भजन करने वाले की तो गरज स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए श्री गोपाल भट्ट जी ने आकर के ज्यादा कोई खोज नहीं करी। श्री राधा कुंड में बैठ करके आपने भजन किया, किशोरी कुंड के पास बैठकर वृक्ष के नीचे भजन किया। सोचा मैं विशुद्ध चैतन्य भाव से स्थित होकर श्री राधा माधव का भजन करूंगा तो उनके अनुगत जितने और आचार्य हैं वो कहीं ना कहीं तो मुझे प्राप्त हो ही जाएंगे। और यही हुआ। इतना बड़ा विशिष्ट महापुरुष भजन करे तो बात तो फैलती है ही। एक कान दो कान मैदान महाराज, समय समाज की बात है। पर कोई बड़ा भारी अधिकारी जलंधर में आ रहा हो तो बात फैल जाती, कोई बड़ा भारी कलाकार आ रहा हो, कोई फिल्म का बड़ा भारी कलाकार आ रहा हो, धीरे धीरे बात फैल जाती। एक समय वो भी था कि कभी संत आते थे तो पूरे गांव में बात फैल जाती थी। तो बात फैल गई और ये बात जा पहुंची श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी जी के पास। ये दोनों भाई हैं। प्रणाली के दृष्टि से श्री रूप गोस्वामी प्रधान, रूपानुगता प्रधान है, पर संबंध में श्री सनातन गोस्वामी जी प्रधान, बड़े भाई हैं। श्रीमन महाप्रभु ने रूप सनातन जी को पहले ही निर्देश एक बात जब ब्रज भेजा था, जब वो आपसे, वो फिर एक स्वतंत्र चरित्र है, वो तो कभी फिर से हम अलग से कहेंगे कि श्री रूप गोस्वामी पाद के साथ जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र है, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी के साथ भी महाप्रभु जी का बड़ा आनंद है। पर जब महाप्रभु जी ने श्रीपाद रूप गोस्वामी जी को व्रज भेजा तो आपने पहले ही संकेत कर दिया था कि दक्षिण से एक हमारा परम प्रिय वैष्णव आवेगा, गोस्वामी श्रीरंगम से आवेगा। जब वो आवे तो आप विशेष ख्याल रखना और अवश्य में मुझे उसकी सूचना भिजवाना। इधर श्री गोपाल भट्ट जी को भी यह बात का संकेत कर दिया गया था कि तुम ब्रज में रहकर आगे तुम्हें वहां मेरे रूप सनातन आदि रहेंगे, उनके अनुगत रह करके भजन करना, साथ रहकर भजन। तब
श्री रूप और श्री सनातन ही श्री गोपाल भट्ट जी को गिरिराज जी के क्षेत्र से वर्तमान में जो श्री वृंदावन है, आप दोनों ही उन्हें वहां लेकर के आए महाराज। चलो श्री गोपाल भट्ट वहां चलो, वहीं हम सब हैं, वहीं एक वर्ग के वैष्णव बैठ करके भजन करेंगे महाराज। महाराज तब वृंदावन आकर के भी आपने विचार किया कि मैं कहां रहूं। वृंदावन का क्षेत्र भी बड़ा है, उसमें अलग अलग वन हैं, उपवन हैं। तब यमुना जी के पास वंशीवट आदि क्षेत्र के पास में एक विशेष स्थान है महाराज, जिसका वर्णन वाराह पुराण में है महाराज। वृंदावनम द्वादशकम वृंदया परिरक्षितम मम चैव प्रियम भूमे महापातकनाशनम। एक अति दुर्लभ राधिका रमण लाल की लीला स्थली, जिसको श्री बड़े महाराज जी डोल नामक ग्रंथ पे उद्धृत करते हैं महाराज। विशेष उस पूरे वृंदावन में भी एक विशेष वन में एक विशेष स्थान है। उस समय के आचार्यों ने जिस स्थान का अनुभव किया, वो स्थान कौन सा था? आपने उस वृंदावन में भी यमुना के दक्षिणवर्ती प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जगह का चुनाव किया, जो मैं आपको बता रहा था। वो जगह कौन सी थी? श्री प्रिया प्रियतम की नित्य रासस्थली। तो ब्रज तो पूरा ही रासस्थली है, वृंदावन तो पूरा ही रासस्थली है, ब्रज लीला स्थली है, श्री वृंदावन रासस्थली है। और श्री वृंदावन में भी, क्योंकि ये रहस्य तो उन्हीं को पता है महाराज, आचार्य तो बताते हैं कौन सी जगह क्या लीला का अनुभव है। जब भगवान श्री रास लीला में भी नाचते नाचते गोपियों के मन में भाव आता है कि जिसके इशारे पर दुनिया नाच रही है, वो हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं, तो जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो ठाकुर जी कहां अंतर ध्यान हुए? यमुना के किनारे। तो प्रिया जी वहां पर बैठकर उसी वृक्ष के नीचे बड़े भाव से बैठकर भावाश्रु विगलित कर रही हैं, कृष्ण विरह में हैं और बड़ी उत्कंठा से कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिं। वृंदावन के सभी ठाकुरों के नाम इसी श्लोक से रखे गए। तब राधा रानी वहां पर ठाकुर जी को सबसे पहली बार कहती हैं, हा नाथ रमण, हे मेरे नाथ रमण, हा नाथ रमण। हमने महापुरुषों से सुना है, कोई वैष्णव पूरी कुल मर्यादा सबका पालन करता, भजन करता, नित्य अगर इस श्लोक का पाठ करे और खास ब्रज में तो विशेष करे, तो जीवन में एक न एक बार श्री ठाकुर जी उसे अवश्य दर्शन देते हैं। ये ऐसा अद्भुत है। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि। ये प्रिया जी का नाम संकीर्तन है पहली बार। राधा रानी ने पहली बार यहीं से, फिर यहीं से सारे कीर्तन, यहीं से भगवान के नाम सारे यहीं से निकले। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 30वां अध्याय 40वां श्लोक है। 10, 30, 40 याद रखिएगा। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि। ऐसा सुंदर, हे नाथ, हे रमण, ऐसा हे विशाल बाहो, हे प्राणेश, एक बार आकर आप अपनी इस प्रियतमा को दर्शन तो दो महाराज। इसका अर्थ यही है, दर्शय सन्निधिम, ये पुकार ही। गोपाल भट्ट जी ने वही वृक्ष जहां प्रिया जी ने बैठकर
भगवान को ऐसे पुकारा था। वो जगह, वो क्षेत्र डोल नाम से जो प्रसिद्ध है, श्री गोसाई जी ने श्री रूप सनातन के सानिध्य में उनसे चर्चा कर, उनकी अनुमति लेकर बड़े आनंद से उस विशेष स्थान का अपने दिव्य भजन के लिए मंगलमय चयन किया महाराज। ऐसा दिव्य क्षेत्र आपके भजन के लिए अनुपम हो गया। श्रीमन महाप्रभु सदा सदा जिस जिसको वृंदावन भेजते, अपने अनुग्रह से उसके हृदय में श्री वृंदावन की इन विशुद्ध लीला स्थलियों के प्राकट्य का ही उपहार उसे प्रदान कर देते थे। ऐसी गौर हरि की कृपा श्रीमद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के ऊपर परिवर्षित हो गई। महाराज, आपके आनंद की सीमा नहीं रही। ये वृंदावन कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? मेरी कोई योग्यता नहीं है। जहां लक्ष्मी तक आने के लिए तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे बैठे जिसकी धूलि कण मांग रहे हैं। महाराज, ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, प्रभु आप पर अगर मुझसे प्रसन्न हो तो एक काम करो ना, मुझे श्री वृंदावन की एक छोटी सी घास बना दो। ऐसे दिव्य मंगल में दिव्य स्थान पर बड़े भाव से श्री विराजते, उस रज का स्पर्श करते करते कृष्ण का स्मरण करते। श्री गोपाल भट्ट जी को एक चीज मालूम थी, ऐसा चैतन्य भागवत में संकेत है, महाप्रभु जी कोई भी ब्रज जा रहा हो या भगवत वृंदावन की लीला स्थली पर जा रहा हो तो श्रीमन महाप्रभु सदा उसको एक निर्देश देते कि हमारे लिए थोड़ी वहां से रज ले आना। महाराज, मैं एक आप सबसे निवेदन करूं, और पूरी दुनिया आजकल तो प्रसारणों से कथाएं सुनती हैं, तो जालंधर की स्पीड के माध्यम से पूरी दुनिया से कहूं कि आप सबके हृदय में वृंदावन के रज की मांग बढ़नी चाहिए। रज की मांग और महत्व बढ़ेगा तो जैसी डिमांड होती है, इकोनॉमिक्स कहती है हमारी जी, वैसी सप्लाई होती है। वहां के रज का महत्व बढ़ेगा। महाराज, श्रीमन महाप्रभु सदा उस रज का परम समास्वादन करते। वहां बैठे बैठे श्री गोपाल भट्ट जी मन में विचार करते हैं, ये वृंदावन कैसा धन्य है। वृंदावन के साथ साथ ये विशेष स्थान, ब्रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या कर रहे हैं, और श्री वृंदावन की प्राप्ति तो बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद भी द्वारपाल बनने का सौभाग्य मिला है। लीला में प्रवेश का तो सौभाग्य नहीं मिला, पर गौर महाप्रभु कितने उदार हैं महाराज, हमें वो प्रेम लक्षणा भक्ति दे दी जो हमारा प्रवेश हो गया। वहां बैठे बैठे जैसे ही भजन करने बैठे तो मन में ये भाव उकसा, आप जहां जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र का वहां जैसा अनुभव करना चाहते हैं। एक बात होती है ना, मैं जरी बड़े ऑर्डिनरी एग्जाम्पल से रस की बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, बड़ा ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी एग्जाम्पल यूज नहीं करना चाहिए, पर उसके बिना समझ नहीं आवेगा। कोई कहीं जाए तो थोड़ी देर वहां की वेशभूषा पहनना चाहता, कहीं ना कहीं उस चीज का अनुभव व्यक्ति करता है। ऐसे वैसे ही बने, एक वेश का, एक सब चीज का प्रभाव होता है। महाराज, एक चीज बताओ, आप राधा रमन जी का दर्शन करने जाओ और वहां बहुत सारे लोगों को आप देखो ठीक है दर्शन करने, बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर है, तो आपकी बात दूसरी होगी। और वहीं आपकी नजर पड़ जाए किसी ऐसे सिद्ध महात्मा पर जो राधा रमन जी में घुल सा गया हो महाराज, उसको देखते ही आपकी दृष्टि तुरंत पर, आपका अनुभव बदल जाएगा महाराज। आप प्रार्थना करोगे, हे ठाकुर जी हम भी ऐसे ही दर्शन करें, आप ऐसा कब हो महाराज। दर्शन करना रसिक से सीखा जाता है, अलग अलग विधाएं। अगर आप आर्किटेक्ट बन के मंदिर में जाओगे तो बिल्डिंग देखोगे, सुनार बन के मन में मंदिर जाओगे तो आभूषण देखोगे, अगर केवल आर्त बन करके जाओगे
तो ये देखोगे कि यहां कितने कष्ट मेरे दूर हुए। भगवान से मतलब नहीं, मेरे कष्ट दूर हो इससे मतलब है। भक्त बन के जाओगे तो भगवान दिखेगा, और प्रेमी बन के जाओगे तो तुम्हारा प्रेमास्पद सामने खड़ा होगा महाराज। ये तो अलग अलग नजरिए हैं। श्री गोपाल भट्ट जी वहां बैठकर अनुभव करते हैं कि कैसे श्री प्रिया जी ने यहीं बैठ करके भगवान को पुकारा था। सोचते सोचते जैसे सोचते हो वैसा मन बनने लगता है। प्रिया जी का वो महाभाव श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में विगलित होकर आने लगा। बार बार सोच का प्रभाव कितना बड़ा हो। तुम कुछ देख लो और उसे सोचते रहो, आपके हृदय में भी महाभाव की परम स्थिति प्रकट हो गई। आप उसी रज में लुंठित हो करके, लोट लोट करके बार बार उस रज में स्नान करते, प्रिया जी के उस महाभाव का स्मरण करते। ऐसा प्रसिद्ध है कि षड संदर्भों की रचना तो श्री जीव गोस्वामी जी ने की है, या सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास की है, पर स्वयं जीव गोस्वामी जी भी तत्व संदर्भ में कोपी तद बांधव भट्ट दक्षिणाध्वज वंशज, ऐसे लिखकर श्री गोपाल भट्ट जी की स्तुति कर रहे हैं महाराज। आपसे प्रेरित होकर हम षड संदर्भों की रचना कर रहे हैं। अब ये षड संदर्भ क्या है, ये सब क्या है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आप सबका अनुभव उसमें सीमित रहेगा। ये तो हमारे यहाँ के असली हीरा हैं। अब भैया असली हीरा तो स्थान, मौका और व्यक्ति देख के ही दिखाया जाता है महाराज। ये सब दिव्य भक्त संदर्भ, कृष्ण सर्वंद, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, प्रीत संदर्भ जैसे आपके द्वारा ग्रंथ लिखे गए, और फिर भगवान की सेवा पूजा कैसे की जाए उसके लिए जो हमारे दिन भर के आचरण हैं, उसके लिए आपने हरिभक्ति विलास नाम के ग्रंथ की रचना करी, जिसका पुराना नाम था भगवत भक्ति विलास। राधा रमण जी में जो सेवा होती है बड़ी अलग से, वो सब सेवा, ये पुराने जितने सब आचार्यों की सेवा है, उसका सारा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुलसी ऐसे पहनो, 2 बार घुमाओ, भाई तिलक ऐसे लगाओ, सुबह, ये सब जो क्रियाकलाप हैं, इन सब का स्वरूप श्री हरिभक्ति विलास में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही पूरे वैष्णव जगत को प्रदान किया है। भगवान की आरती कितनी बार घुमाई जाती है, भोग कितनी बार लगाया जाता है, किस उत्सव को किस तरीके से मनाया जाता है, किस प्रकार हरिभक्ति विलास में वर्णन है। भोग में भी पहले कौन सी सामग्री भोग लगानी चाहिए, उसके हिसाब से राधा रमण जी का व्यारू भोग लगता है, रात का भोग। सबसे पहले तेज भोग में ठाकुर जी को मैदा की पूरी अति निर्मल मोहन भोग ग्रास संग लीजिए, और विश्राम होना चाहिए किसी तिक्त पदार्थ से। उसी क्रम का फॉलो करते हुए भजन लिखा गया। 60 प्रकार के 59 प्रकार के शास्त्रों का उद्धरण देके भगवान ने आपके द्वारा विधि विधान का वर्णन हुआ है। संस्कार दीपिका नाम का ग्रंथ आपके द्वारा लिखा गया है। ये सब क्रम बड़े आनंद से अवस्थित हुए। छोटे छोटे प्रसंग तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के चरित्र में अन्यतम भाव से विराजमान होते हैं। मैं क्रम को बहुत कुछ आगे ले जाऊं। इसी क्रम में जब आप श्री वृंदावन आ गए, तब श्री रूप सनातन जी को स्मरण आया कि महाप्रभु जी ने कहा था कि हमको संदेश भेजो। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने वहां से वृंदावन की रज लेकर टेंटी और पीलू, ये ब्रज के बहुत एथनिक पुराने फल होते थे महाराज, वो फल लेकर मोर का पंख, गुंजामाल और वृंदावन में हुई जो कुछ और नवीन नवीन लीलाएं हैं, अनुभव हैं, उससे लिखा हुआ एक सुंदर पत्र, ये सब सामग्री लेकर, उसमें प्रधान श्री वृंदावन की रज महाराज, ये लेकर श्री वृंदावन से आपने श्री जगन्नाथपुरी में आपके लिए प्रस्थान किया महाराज।
सतत रूप सनातन और श्रीमन महाप्रभु के बीच में यह संवाद होता रहता था। ऐसा नहीं था आज ही हुआ। यहां से तो श्री महाप्रभु जी के लिए बालू ब्रजरज जाया करती थी और वहां से श्रीमन महाप्रभु 14.5 हाथ लंबी श्री भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर तुलसी माला, प्रसादी पान आदि लेकर के श्रीमन महाप्रभु श्री रूप सनातन के लिए भी वृंदावन भेजा करते थे। ये क्रम सतत वृंदावन और नीलाचल के बीच में दोनों भावों में सतत संवाद इन संकेत भाषाओं में मिलता रहता था। जब हर रोज रज आती थी तो रज और परिष्कृत होती थी और सुगंधित होती थी। उस रज को देखकर ही महाप्रभु जी समझ जाते थे कि वैष्णव वहां कितना भजन कर रहे हैं, महाराज कितने लीला का उत्कर्ष हो। और माला जितनी फ्रेश होती थी ये देखकर ही रूप गोस्वामी पाद समझ जाते थे कि महाप्रभु जी की इस बात से कितनी प्रसन्नता है। महाराज व्याख्याओं की जरूरत परायों को होती है, अपने तो केवल इशारों से ही समझ लेते हैं। महाराज ये क्रम चलता रहता था। माघ मास के आरंभ में वैष्णवों ने जाकर के श्री चैतन्य देव को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के वृंदावन आगमन की सूचना को मंगलमय भाव से प्रेषित किया। महाराज नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के पश्चात श्री गदाधर जी के आवास पर आकर श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करते थे। श्रीमन महाप्रभु के परम पार्षद श्री गदाधर जी भी श्री प्रिया जी के ही परम स्वरूप हैं। श्रीमन महाप्रभु उसे सुनते सुनते भाव विभल हो गए। और आज जब ये वैष्णव पहुंचा, आज के दिन भागवत जी का जो प्रसंग चल रहा था वो भी यही प्रसंग चल रहा था जहां पर श्री रास लीला के बीच श्री गदाधर जी हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, इसी श्लोक की चर्चा आप प्रारंभ कर रहे थे। महाप्रभु जी अत्यंत आनंद में अवस्थित थे। उसी समय वैष्णव उस कक्ष में प्रवेश करता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उस पोटली को सामने धरता है। महाप्रभु जी उस पोटली को खोलते हैं, रज सबसे पहले लेते हैं और उसका स्पर्श करके महाभाव में स्थित हो जाते हैं। आहा हा, हे गदाधर पाद, आप जिस स्थान की अभी अभी चर्चा कर रहे थे, जहां श्री प्रिया जी ने बैठ करके हाना तरमण कह करके पुकारा है, महाप्रभु जी बोले ये मेरा परम उदार वैष्णव उसी स्थान यमुना के दक्षिणवर्ती स्थान की ब्रज बालुका को लेकर के आया था। श्रीमन महाप्रभु तो 2 क्षण में पहचान गए, वहीं की ब्रज बालुका आई है। महाप्रभु जी ने अंग में लेपन कर लिया, उसका आस्वादन करके हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पूर्वक अत्यंत आनंद से अवस्थित हो गए। टेटी और पीलू के फल आपने बड़े चाव से वहां पर पाए। मुंजा की श्वेत और लाल सुंदर मालाएं, गुंजमाला श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रसाद भाव से धारण कर लिया। आए मोरपंख को देखकर पहले रोते रहे और फिर एकदम भगवदावेश में उसको मस्तक के ऊपर बड़े भाव से पधरा लिया। महाराज श्री कृष्ण का अनुभव करके पधरा लिया। और जो वस्तुएं बालू की थीं, लो 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 वही लो, वृंदावन का रस लो, वृंदावन का रस लो। श्रीमन महाप्रभु उपस्थित सभी वैष्णवों को वो वृंदावन की दिव्य रजकर्णिका का मंगलमय भाव से वितरण करने लगे। ये सब क्रम चल रहा था। महाप्रभु जी ने आए पत्र को गदाधर जी को दिया, ये पत्र पढ़ करके सुनाओ। उसमें श्री गौड़ीय वैष्णवों की कुशलता, भजन की स्थिति, ब्रज में विलुप्त तीर्थों का उद्धार, ये सबके साथ साथ अंतिम लिखा था कि हे महाप्रभु, आपके परम प्रिय का वृंदावन में आगमन हो गया है। आपने कहा था दक्षिण से आपके परम प्रेमी श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आ पहुंचे हैं। आहा, तब महाप्रभु जी वहां बैठकर गदाधर जी के कक्ष में उपस्थित सभी वैष्णवों को अपने उस 4 महीने के सारे प्रसंग सुनाने लगे। जब मैं दक्षिण यात्रा पर गया था
तब वेंकट भट्ट के निवास पर रुक करके किस लीला का परम आनंद हुआ। वहां गोपाल भी था। महाराज उस पूरे प्रसंग का श्रीमन महाप्रभु सबके बीच में अवस्थान करते हैं। उस वर्ष की विजयदशमी के बाद, माघ में तो ये पहुंचे थे, विजयदशमी के बाद, नवरात्रियों के बाद कुछ वैष्णवों की खबर आई कि वो वृंदावन के लिए जाने वाले हैं। महाप्रभु बहुत लंबा समय था माघ में और विजयदशमी में, पर रोज बैठे बैठे महाप्रभु बार बार पूछते थे, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है। खबर आई विजयदशमी की लीला करके कुछ वैष्णव वृंदावन जाने का विचार कर रहे हैं। महाराज तभी श्रीमन महाप्रभु ने जाने वाले वैष्णवों को बुलाकर बड़े भावावेश में पहले नाम संकीर्तन किया, एक पत्र रूप गोस्वामी जी के लिए लिखवाया और उसी समय अपनी डोर, कोपीन, वहिर्वास और अपना जिस पर बैठकर इतने समय तक भ्रमण और भजन किया था पुरी में, वो अपना काष्ठासन, काष्ठासन आज की भाषा में कहो तो पट्टा, जैसे लकड़ी का पट्टा होता है, ये काष्ठ आसन, आपका बहिर्वास, आपका कोपीन, ये सब सामग्री आपने प्रदान करी। उसी समय सब रोने लगे महाराज। जब महाप्रभु जी ये सब देने लगे तो वैष्णव विकुंठित हो गए, क्योंकि ये उत्तराधिकारत्व का जैसी क्रिया तब करी जाती है जब कोई अपनी लीला का स्मरण कर रहा हो। कोई राजा सोचे कि मैं अब तो वन चला जाऊंगा, तो वो युवराज पद पर किसी को विराजित करता है। अब मैं बूढ़ा, मुझसे काम नहीं होगा। तब जब दशरथ जी ने सोचा मेरा मैं वृद्ध हो गया, तभी तो राम जी के राज्याभिषेक की योजना करी। अद्वैताचार्य तो प्राण विभ्वल हो गए और आप उसी समय अभूतपूर्व भक्ति भंगिमा से एक आपने पहेली व्यक्त करी महाराज। बाहुल कोहिल लोक होइल बाहुल, बाहुल के कोहिल हाटे न बिकाए चाहुल, बाहुल के कही काय नाही का आहुल, बाहुल के कही इया कही अच्छे बाहुल। महाराज एक पहेली है ये बंगला की, जिसमें न समझने वाले, बाहुल का एक मतलब हुआ पागल और आहुल का एक मतलब हुआ चातुर, आतुर और चतुर। न समझने वालों को समझ नहीं आया और समझने वाले समझ गए कि महाप्रभु जी अब अपना उत्तराधिकारत्व सौंप रहे हैं महाराज। पटना, काशी, प्रयाग, यमुना आदि की कछारों में होते हुए वो वैष्णवों की मंडली श्री वृंदावन पहुंची। प्रभु प्रेषित पत्र को पढ़कर श्री रूप सनातन भावा विभोर हो गए, अजस्र अश्रुधारा बहने लगी और वो सब सामग्री लेकर के श्री रूप सनातन और सब वैष्णवों को लेकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की दिव्य भजन स्थली की तरफ बढ़े। उस वृक्ष के दिव्य नीचे आप दिव्य लीलाओं का अनुसरण कर रहे थे महाराज। देखते ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी खड़े हुए, सबको दंडवत प्रणाम किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने उनको परम हृदय से लगा लिया, कहा आप जैसा भाग्यशाली अभी तक इस संसार में कोई नहीं हुआ। इस पत्र को पढ़ो, गौर हरि ने तुम्हारा इतने दिन तक स्मरण किया है और आपके लिए ये अति सुंदर वस्तुओं को प्रदान किया है। सबके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो आसन लगाया गया, उन्होंने प्रणाम किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा अब आप इसके ऊपर विराजमान हो महाराज। गोपाल भट्ट जी बोले ये सब असंभव है, मैं कैसे विराजमान हूं, ये महाप्रभु जी का, बल्कि आप इस पर बैठो। तो सबने महाप्रभु जी के उस दिए हुए पत्र का महाराज हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने निर्देश दिया है।
फिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को उस दिव्य पट्टासन पर अभिराजित करा करके उस दिव्य महाप्रभु जी की सब सामग्री को मस्तक के ऊपर विराजमान करा के वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव भंडारा हुआ महाराज। इसलिए हम लोग भी उस पट्टासन को गोसाई जी का स्वरूप मान करके सेवा करते हैं महाराज। वो जो पट्टा महाप्रभु जी का तो स्वरूप मानते हैं, वो जो वर्ष में 4 बार वस्त्र निकलता है, पर उस आसन को श्री गोसाई जी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी के बाद श्री गोसाई जी उसके ऊपर, उस पट्टा के ऊपर बड़े मंगलमय भाव से विराजमान हुए। महाराज श्री राधा रमण जी की जयंती, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव उत्सव, जन्माष्टमी आदि जैसी तिथियों में महाप्रभु जी के उस मंगलमय वस्त्र का जो 500 वर्ष से मंदिर में अभिराजित है, आप सब लोग श्री राधा रमण जी में उसका दर्शन करते हैं। नित्य उस पट्टे की भगवान के स्वरूप की तरह ही आरती होती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, गोस्वामी जी पहले सामने आरती घुमाते, फिर उसके बाद इस सामने जनता की तरफ मुड़ने से पहले इस तरफ आरती घुमाते। वो आरती उस आसन की जाती है, वो वहीं विराजते हैं। रोज उसकी ठाकुर जी की तरह भोग भी वो भोग में भी जाते हैं, उनकी इत्र सेवा भी होती है, तुलसी सेवा भी होती है, तिलक सेवा भी होती है। भगवान के विग्रह की तरह ही श्रीमन महाप्रभु के उस काष्ठासन की भी सेवा बड़े भाव से वहां पर अवस्थित की जाती है। सब तरफ जय जयकार हो गई इस झांकी को देखकर। सब गोस्वामी और सभी वैष्णव कहते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। और उस दिन उनको गोस्वामी कहकर उच्चारण किया गया। ऐसे तो श्री गोपाल भट्ट तो हैं ही हैं, भट्ट तो भट्टर परिवार से नाम आया है, गोपाल नामकरण का नाम है। पर आज से श्रीमन महाप्रभु के जब आसन पर विराजमान हुए तो आप गोसाई हो गए महाराज। तब आज पहली बार सबने गोसाई कह करके उच्चारण करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का रस भाव, मंगलमय भाव से अवस्थित किया महाराज। खूब करताल मृदंग बजते हुए चारों तरफ जय जयकार होने लगी। सब एक दूसरे पर ब्रज में फूल कम बरसाते, रज ज्यादा बरसाते। वृंदावन के वैष्णवीय उत्सवों में पुष्प वर्षा तो ठाकुर जी पर होती है। जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव पे बरसावे तो रज बरसावे, और जो ठाकुर जी पे बरसावे तो पुष्प बरसावे महाराज। यही उसका भाव है। सब एक दूसरे पे दिव्य बालू का रस रज की परम वर्षा करने लगे महाराज। अब धीरे धीरे महाप्रभु जी की भाव दशा परिवर्तित होने लगी। श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार धीरे धीरे अपनी लीला संवरण की संकेत करने लगे और उसके बड़े भारी उद्धरण वहां पर अवस्थित हुए। ठीक इधर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जब महाप्रभु जी की भाव दशा थी तब आपने भगवत सेवा की भावना से श्री वृंदावन से नेपाल की पैदल यात्रा करी। वहां दामोदर कुंड में प्राप्त होने वाले, उसके पीछे भी एक बड़ी विस्तृत लीला है। इस समय हो गया नहीं तो मैं सुनाता कि किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को इस प्रकार के प्राकट्य का निर्देश प्रदान किया। उसी की प्रेरणा से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वृंदावन से नेपाल की यात्रा करी। अभी भी दामोदर कुंड की यात्रा बड़ी कठिन है महाराज, इस आधुनिक दुनिया में भी। उस जमाने में 500 वर्ष पहले पैदल इतनी लंबी यात्रा करके आपने जब दामोदर कुंड में तुलसी अर्पण किए तो आपको मंगल में दिव्य शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति हुई। उन शालिग्राम शिलाओं को लेकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज आए। उस समय रास्ते में अलग अलग स्थानों पर जब रुके तो सहारनपुर के पास एक देववन नाम का क्षेत्र था। वहां पर भी आप कुछ देर आपने चातुर्मास्य किया। पूछा यहां कौन रहता है, तब खबर लगी कि विशुद्ध मूल ब्रज के ही शांडिल्य गोत्री वैष्णव परिवार है। 2 भाई श्री गोपीनाथ और श्री दामोदर वहां विराजते थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आपके घर पर चातुर्मास्य किया और फिर श्री गोपीनाथ जी सब कुछ वो ब्रह्मचारी वेश में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ श्री वृंदावन आ गए।
दामोदर जी विवाहित बाद में आए हैं, और ये दामोदर गोस्वामी जी जो विवाहित आए हैं, श्री गोपीनाथ दास जी ने जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्हें ठाकुर जी की सेवा सौंपी, और वहीं से हमारी जो बिंदु परंपरा है उसका क्रम बनता है, और सब गोस्वामी परिवार श्री राधारमण जी की उस परंपरा में सेवा करते हैं। शांडिल्य, महर्षि शांडिल्य नंद बाबा के कुलगुरु हैं, उस क्रम से ये व्यवस्था बनती है। वो भी शांडिल्य गोत्री थे, सब गोस्वामी हम लोग शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हैं महाराज। अग्नि का गोत्र होता है। ये सुंदर क्रम बना, तब आप वहां से अनंतम भाव से इन शिलाओं को लेकर शालिग्राम द्वादश भो वैश्य शालिग्राम समुद्भव विदिना पूजिता येन तस्य पुण्यम वदामि ते। 12 शालिग्राम जी की सेवा करने का पुण्य अद्भुत होता है महाराज, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। भगवत भक्ति विलास का उद्धरण देके गोपाल भट्ट जी उन सब शालिग्राम शिलाओं को लेकर के श्री वृंदावन में आए। कथा प्रसंग इसके बाद भी बहुत लंबा है, मैं अब उसको इतना अवकाश नहीं बचा है। नित्य आप उनकी सेवा करते थे, पर मन में भाव आता था कि कब मैं सजाऊं, कब मैं श्रृंगार करूं, कब मैं माला धराऊं, कब मैं पोशाक पहनाऊं। श्री गोपाल भट्ट जी क्योंकि श्रीरंगम से आते थे तो उनको श्रृंगार करने की बड़ी पुरानी कला थी। अभी भी आप दक्षिण में जाइए कितने श्रृंगार होते हैं। तो श्री रूप सनातन के भी घर जा के स्थान पर आप सेवा करते थे, पर मन में इच्छा होता था कब मैं अपने श्री ठाकुर जी का मंगल में भाव अवस्थित करूं। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है, उस समय श्री विट्ठलनाथ जी के स्थान पर षडगोस्वामी पाद ने भी गोपाल जी की सेवा करी है, और वहीं से जो ये श्रीनाथ जी की सेवा का मंगलमय क्रम है उसकी भी मर्यादा का स्थापन हुआ है। ये तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अनंत विस्तार हैं, मैं इतने अभी वर्णन नहीं कर सकता महाराज। तब वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के एक दो लीला और घटी। एक बार झूलन के समय हरिराम व्यास जी आ गए, और हरिराम व्यास जी ने झूलन के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को थोड़ा सा छेड़ दिया। संतों में होती रहती थी बात, तो यूं बोल दिया एक पद में, झूला झूले गंडकी नंदन। गंडकी नदी से आए ना, तो झूला झूले गंडकी नंदन। पद बहुत लंबा, उसमें एक लाइन आई, ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ी में कोई बड़ा हो काला काला। कढ़ी में जो पकौड़ी होती है ना, पकौड़ी की तरह तुम्हारे ठाकुर जी को दर्शन हो। उनके मन में हो रहा है वाह, एक तो मैं वैसु ही तड़प रहा था, और हरिराम व्यास जी तुम और कह रहे हो झूला झूले गंडकी नंदन। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन, जिस दिन नरसिंह चतुर्दशी होती है, आपके मन में बड़ा और भावावेश हुआ। आप श्री भागवत जी का पाठ कर रहे थे, जिसमें श्री नृसिंह भगवान के प्राकट्य की कथा आई, जिसे सुनते ही आपके हृदय में और भी पीड़ा की मंगलमयी जागृति हो गई। आप रात्रि भर रुदन पूर्वक भजन करते रहे। तब जैसे ही अगले दिन सवेरे स्नान ध्यान करके वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री गोपाल भट्ट जी आए, तो गोपीनाथ जी के खुद नहीं गए सेवा में, उस बड़ी मन में पीड़ा थी। तो गोपीनाथ जी साथ होते थे, तो गोपीनाथ जी को कहा तुम सेवा शुरू करो, हम आ रहे हैं। तो देखा अंदर कपड़ा ऐसे उठा उठा था, पर ढकते हैं ना, तो उनने यूं देखा, उन्हें लगा कोई काला सर्प शालिग्राम जी के ऊपर तो नहीं आ गया, उठा उठा काला काला क्या है। तब आपने एक किसी वृक्ष की डाली को ला करके आनंद से उस वस्त्र को जैसे ही उठाया, तो शालिग्राम जी की जगह द्वादशांगुल भगवान श्री राधारमण जी का प्राकट्य हो। श्री राधारमण लाल की। आकाशवाणी हुई, गोपाल भट्ट मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार करने के लिए प्रकट हो रहा हूं। गोपीनाथ जी के आनंद की सीमा नहीं रही। तब बहुत बड़ा उत्सव हुआ। पूर्ण बैसाखी सखी अभिलाषी राधा रमण मिलाई, श्री वृंदावन राज सुहावन करे अभिषेक महाई। मणि में खंबा रोपे रंभा बंधन बार बंधाई। बंधन बार लगी है, और शुभ चंद्रा तप रूके आतप ध्वज पातक फहराई।
अभी तक था नहीं, तो कुटिया थी, तो आज पहली बार ध्वजा और पताखा लगाई गई, बंधन बार लगाई गई, अभिषेक की तैयारी करी गई। श्री रूप सनातन सभी वैष्णव आके सब तैयारी करा रहे हैं महाराज। गोपाल भट्ट जी खूब तैयारी कर रहे हैं। रचो सरोवर रुचिर मनोहर स्नान वेदिता माई, दो जन भेटे सुख सो बैठे नैनन में बतराई, अबरण मोती लालन धोती पटका पाग सुहाई। अभी ज्यादा सामान नहीं था, तो एक नवीन बढ़िया सा वस्त्र मंगा के, आप जो सूती का कपड़ा अभिषेक वाले दिन नहीं देखते सफेद वाला, अब बाबा जियों के पास तो वो रहता ही था, पहनते थे। नया जो वस्त्र था, जल्दी जल्दी श्री गोसाई जी ने वो जो सूती वस्त्र था, अब कला में संपन्न, तो श्री ठाकुर जी को वो बढ़िया सूती वस्त्र की धोती पहना दीनी और एक पटका डाल दिया बढ़िया सुंदर। ठाकुर जी को उस दिन दर्शन करो, पटका धोती और बढ़िया सुंदर एक पाग पहना देते हैं। ये सुकुमार ने झीनी सारी भूषण रूप सदाई, कोई लिए छत्र कोई फलपत्र कोई सुचमर डुलाई। कोई चमर लेके खड़ा है, कोई छत्र लेकर के खड़ा है, कोई मोर छल कोई ले उत्पल कोई घंटा न बजाई, कोई ले पंखी करतन संखी कोई दर्पण दरसाई। कोई शीशा दिखा रहा है, कोई झालरी कोई करतलरी सुर घड़ियाल मिलाई, कोई मृदंग कोई महुचंद सारंग लहराई, कोई सखी बीणा परम प्रवीणा गामे सुर न उठाई, कोई नाचत कोई पुस्तक मांजत वेद ध्वनि न बछाई। कोई बैठा बैठा वेद की मंगल ध्वनि कर रहा है, कोई रसमर्दन कोई उदवर्तन धीरो अंग लगाई, कोई जल डोरे कोई निर्वारे पंचामृत अवगाई, कोई सर्व औषधि कोई महाऔषधि तिल तिल नेह बढ़ाई, पुष्प फल रत्न गंध संपन्न सुगट सहस्त्र झर लाई, आए स्नान अंग पोंछे पुनि सिंहासन बैठाई। अब अभिषेक जब पूरा हुआ तो अंग को पहुंचकर श्री लाल जी को सिंहासन पर जल्दी जल्दी मिट्टी जो सब था सामग्री जिसके पास थी वो ले लू के जल्दी जल्दी आए और सिंहासन पर बैठाया। पीरो जामा, ठाकुर जी अभिषेक के बाद पहली बार पीला वस्त्र ही पहनते, आप कभी भी देख लेना। तो यहीं उस समय गोसाई जी ने पहनाया था पीरो जामा सुभग पजामा, दुपट्टा पाग झुकाई, मोर मुकुट सिर किंकणी कटिधर कुंडल हार धराई, बेंदी बेसर तिलक सुकेसर नाक मुक्त छवि छाई, दामन प्यारी लगी किनारी मन भागन भरमाई, सुंदर सारी लगी जर तारी कंचुकी छवि दरसाई, बेणी जूड़ा कर में चूड़ो चंद्र का सिर छहछाई, नथ में लटकन प्रिय मन अटकन झूमक करन बहाई, कर पद मेहंदी चुबक सुबेदी प्रिय नैना उरझाई। इसमें प्रिया जी का श्रृंगार की चर्चा हो रही है। बिछियानूपुर अति सुमधुर सुर जावत सुखदाई, सिर पे दूर्वा धरी है अपूर्वा अंजन दृगन लगाई। उसके बाद पूजा होती है ना, आपने देखा होगा, तो दूर्वा धरी जाती है, आंख में सुरमा ठाकुर जी के लगाया जाता है। करी बहु रक्षा सखी जन दक्षा राई लवन उड़ाई, नमक और राई से लेके वास में खड़ी भाई ने नजर उतारी, फूलन माला धूप रसाला मणिन दीप दरसाई, भोजन विविध सखी जन अर्पे दो जन रुचिरो पाई, श्री यमुना जलम प्यावत निर्मल बीरी देथ बनाई। फिर भोग लगता है, तो भोग लगाया, बीड़ी दी, जल पिलाया। बीरी मतलब छोटा पान, वो नहीं समझ लेना महाराज, बीरी ब्रज में बीरी का मतलब छोटा पान। पान बराती करत आरती तन मन नैन सराई, करत है दर्शन पलकन परसन बरस कोटि पल जाई, क्षण क्षण में रुचि बाढ़ते रुचि अनुपम रूप निकाई, श्री गुण मंजरी बेगी कृपा करी लीनी निकट बुलाई, ललित किशोर त्रिषित चकोर निरखत दृगन अघाई। महाराज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय। और उस समय सब जो गोस्वामी थे, ये तो सब जब सब काम हो गया, अभिषेक हो गया, आरती हो गई, तो बड़ी जोर जोर से नाम कीर्तन कहने लगे। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर होइलो राधा रमन, गोपाल
भट्ट प्राण धन गौर होइलो राधा रमण। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर होइलो राधा रमण। गौर होइलो राधा रमण, गौर होइलो राधा रमण। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर होइलो राधा रमण। श्री राधा रमण की। श्री गोपीनाथ जी और खूब उत्सव हुआ। राधा रमन जी की सेवा शुरू हुई। कुछ समय पश्चात श्री दामोदर गोस्वामी जी भी पधार गए अपनी गृहिणी के साथ, और श्री दामोदर गोस्वामी जी को सब सेवा व्यवस्था गृहस्थ का उपदेश करके कुछ समय बीतने के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अर्चा का सारा भार श्री दामोदर गोस्वामी जी को सौंपकर आप वापस जावट चले गए, पहले जहां थे आने से पहले, और वहां पुराचीन अपनी कुटिया में उसके बाद आपने कुछ समय भजन किया। गिरिराज जी में विराजे, नंदीश्वर और गोवर्धन की खूब वहां रहे महाराज। आप बरसाने भी कुछ समय विराजे, महावन में भी आपका अवस्थान हुआ। आप श्री राधा कुंड में विराज किए। उसके बाद पुनरपि इसके बाद जो उससे ही उन स्थानों का प्रकाश हुआ आप रहे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद का और प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे अपने वरिष्ठ आत्मीय जनों का तिरोभाव हो चुका था, उससे उनका हृदय अत्यंत पीड़ित था। एक दिन अपने भगवान नाम भजन में अवस्थित होकर श्री वृंदावन आप पधारे। महाराज मधुकरी जो प्राप्त की थी उसमें श्री राधारमण जी का प्रसाद मिला के, और माधवेंद्र पुरी पाद के यहां से श्री कुलिया को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पाकर और श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए और बड़े आनंद से 7 प्रहर आप बिताते, 1 प्रहर शयन करते। ऐसे क्रम में एक दिन 1643 विक्रमी संवत में श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज फिर से अपने गुणमंजरी स्वरूप को प्राप्त करके श्री राधा माधव की नित्य लीला में प्रवेश को प्राप्त करके महाराज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। हमारा और आपका जीवन धन्य है जो हम अपने इस आचार्य की दिव्य कथा सुन सके महाराज।